तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक को लेकर कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, अब हम कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। तो थोड़ा इस पर आप बात कर लिए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर आपको कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त फ़ायदा मिले और आप लॉन्ग टर्म इस करियर में अच्छा खेल जाएँ। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए कि अगर आपने कोर्स कर लिया है, कहीं से भी कर लिया है, फुल कॉन्फिडेंस रहिए कि आपको आता है। अगर नहीं भी आता है तो कंपनी में चले जाइए, एक बार जॉब लग जाएगी, वो कंपनी वाले अपने आप सिखा देंगे आपको काम करना, कि क्या काम करना है, कैसे करना है। चाहे तो कोई ना कोई सीनियर होगा जो कि आपको सिखा ही देगा, और ये हर कंपनी के साथ है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डरिएगा मत। तो देखिए, दो तरह की कंपनी होती है मार्केट में। एक कंपनी होती है जो कि इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कंपनी। थर्ड पार्टी कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैं अनीश हूँ तो मैंने बना दिया अनीश कंपनी, मेरी एक कंपनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि एसीओ से रिलेटेड, जो एसीओ हो गया, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, उनको उठाना चालू करता हूँ। गवर्नमेंट वाले भी टेंडर निकालते रहते हैं और कंपनी वाले भी बोलते हैं कि हमें अपना एसीओ कराना है वेबसाइट का, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराना है, सोशल मीडिया कराना है, ब्रांडिंग करानी है। तो ये सारी चीज़ों का वो भी बोलते हैं कि किसी और को आउटसोर्स कर दें। तो मैं क्या करूंगा एज ए कंपनी, अनीश कंपनी, तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये जो काम है ये मैं आपका कर दूंगा। तो आप किस इंडस्ट्री से हैं जी? आप वो बोलेंगे होटल इंडस्ट्री से। तो होटल इंडस्ट्री से हैं, आ जाओ जी, आ जाओ। तो होटल इंडस्ट्री का भी हम काम कर देंगे। फिर आप किस कंपनी के हैं जी? जी हम एफएमसीजी से हैं। आप किस कंपनी से हैं जी? रिटेल से हैं। तो मैं सबका काम लेना उठाना चालू कर दूंगा मार्केट से, और उनका काम मैं करूंगा। तो मैंने तो काम उठा लिया हर जगह से, ठीक है। अब मेरे पास मुझे चाहिए होंगे बंदे, तो वो कौन करेंगे? तो आप जैसे जो बंदे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, या फिर एसीओ एक्सपर्ट बनेंगे, उनको मैं हायर करूंगा कि भाई मेरे पास तो प्रोजेक्ट है बट मेरे पास काम करने के लिए बंदे नहीं हैं। तो मैं उनको हायर करके अपने पास ले आऊँगा, अपनी कंपनी में बिठाऊँगा, 8 से 9 घंटे उनसे काम करवाऊँगा और उनको एक पर्टिकुलर सैलरी दूंगा। तो आप जब आ जाएंगे मेरी कंपनी में और बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया आपको, समझ लिए रिटेल इंडस्ट्री के आ गया, या फिर आपको होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आ गए। तो हर तरह की कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया, समझ लीजिए मैं हो गया थर्ड पार्टी कंपनी। मतलब डायरेक्ट कंपनी वाले अपना काम नहीं करवा रहे हैं, वो किसी और से कर रहे हैं। तो ये वाला जो होगा, आज जब आप मेरे साथ जुड़ के यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? नॉलेज शेयरिंग होगी। नेक्स्ट क्या होगा? आपको अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के से क्या फ़ायदा होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा। होटल इंडस्ट्री पर आपने काम कर लिया, आपने रिटेल पर काम कर लिया, आपने सर्विस सेक्टर के साथ काम कर लिया, आपने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर लिया, तो धीरे धीरे आपको काम करने का पैटर्न मालूम चलेगा हर एक कंपनी के साथ। तो नॉलेज क्या हुआ? आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। आपको सोशल मीडिया करने का मौका मिलेगा, आपको पीपीसी करने का मौका मिलेगा, आपको ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा। तो हर तरह की चीज़ साथ में चलेगी। अब मैं क्या कर बोलूँगा कि अच्छा, हम तो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग तो करा ही रहे हैं, तो क्यों ना वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम पिक करना चालू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि अनीश कंपनी ने एक वेबसाइट डिजाइनिंग का कंपनी भी अपने साथ में अटैच कर लिया कि चलो, अब क्या होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आपको वेबसाइट वाले बंदे के साथ भी इंटरेक्ट होना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और उनको अपना रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा, और फिर वो फिक्स करेंगे और फिर वो चीज़ें करेंगे। तो आपका ओवरऑल जो देखिएगा क्या होगा, जो ग्रोथ होगा, तो वो आपका अच्छा होगा। जब आप यहाँ पर से आप 2-3 साल के बाद आप यहाँ से निकलेंगे, तो आपका जो नॉलेज होगा हर एक सेक्टर के से ऊपर, तो आपको बहुत अच्छा कमांड होगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो है आपका, समझ लीजिए कि समझ लीजिए एक इमामी कंपनी होगी, गोदरेज एक कंपनी होगी, मारुति एक कंपनी है, और इसी तरह से समझ लीजिए मेक माई ट्रिप, ये कंपनी है। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे ना बाहर वाली थर्ड पार्टी कंपनी से मेरे को
भरोसा नहीं है उनको, मैं अपना खुद का एसीओ डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप अपने कंपनी के अंदर बिठाऊंगा और कंपनी में हायर करूंगा और आपको मेरे पास आके ये सारे काम करने हैं। तो समझ लीजिए कि मैं मेक माई ट्रिप में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ जो नॉलेज हुआ वो किस चीज़ का नॉलेज हुआ, वो सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री को लेके ही मेरे पास उसका नॉलेज हुआ, और किसी और पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके आपका नॉलेज वहाँ पर नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नॉलेज होगा वो आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने इमामी से आप जुड़ गए तो कॉस्मेटिक्स से आपका रिलेटेड ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने समझ लीजिए कि मेक माई ट्रिप हो गया या फिर किसी भी थर्ड पार्टी और कोई सर्विसेज से रिलेटेड आप उसमें जुड़ते हैं तो आपके उस तरह के जो नॉलेज होंगे वो बढ़ना चालू होंगे और पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट में आप रुक जाएंगे। बट अपना अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो बट आपको सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के साथ तो नहीं जुड़ना, आपको जानना है सब कुछ, क्योंकि आने वाला टाइम तो आपका यही होने वाला है ना कि आप सब कुछ सीख के ही आप आगे बढ़ेंगे तभी आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आपके लिए चाहे आप 4-5 साल आपका हो चुका है, समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी कंपनी के साथ आपने अच्छा काम कर लिया, अच्छा नॉलेज गेन कर लिया, सीख लिया, अब चाहते हैं कि अपना एक स्टेबल जॉब हो, बढ़िया वाला कंपनी कोई हो, समझ लीजिए IBM पकड़ लिया या फिर इमामी पकड़ लिया, गोदरेज, मारुति, टोयोटा या फिर कोई भी ब्रांड, समझ रहे हैं, तो वो सारी उनमें जाके आप बैठ जाइए और वो कंपनी आप ना ऐसी कंपनी चूज़ कर लीजिए जो कि ग्लोबली हो, मतलब सिर्फ इंडिया में ना हो, दुबई में भी हो, USA में भी हो, हर जगह हो, और उनको टारगेट करके उसमें अगर आपने एंट्री मार ली तो आपका क्या होगा कि फिर आपको अब्रॉड जाने का मौका भी मिल जाता है। बट जो थर्ड पार्टी वाली एजेंसी वाली कंपनी होती है उसमें आपको अब्रॉड जाने का कोई भी स्कोप नहीं होता है, क्योंकि वो यहीं पर काम लाते हैं और यहीं पर करते हैं। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो कि ग्लोबली अच्छी कंपनी है। 3-4 साल 5 साल काम करने के बाद आप वैसी कंपनी में स्विच करिए और फिर आप जो आपका रिलैक्स वाला जो मूड है आप अच्छे सैलरी गेन कीजिए और मज़े कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपने मुझे मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ वीडियो बनाए हैं तो वो देखना बिल्कुल बनता है आपका, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।